नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मेहित पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2021-22 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 11 अप्रैल की जितनी भी शिफ्ट, तीनों शिफ्ट जो हुई हैं उसके जीके जीएस के क्वेश्चन को करेंगे। और इसी तरीके से जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उनके सारे क्वेश्चन, मतलब एक दिन के क्वेश्चन तीनों शिफ्ट के, वो मैं एक ही वीडियो में आपको कराऊँगा। इन सब से CHSL वाले जो बच्चे हैं और MTS वाले जो बच्चे हैं, CHSL वालों का एग्ज़ाम इसी मंथ लगा हुआ और MTS वालों का एग्ज़ाम जुलाई में है। तो CHSL वाले और MTS वाले जो बच्चे हैं उनको इन वीडियोस को देखना चाहिए और इनसे सीखना चाहिए कि किस तरीके से SSC क्वेश्चन पूछ रही है। स्पेशली CHSL वाले जो बच्चे हैं वो इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रेंड चल रहा है इस टाइम पे पूछने का क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसके हिसाब से वो अपनी प्रिपरेशन में उन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। उन्हें काफ़ी इससे बेनिफिट मिलेगा और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपके नंबर इंक्रीज़ भी हो सकते हैं। और यही प्रयास है कि आपके नंबर इंक्रीज़ हो। और ये जो इसकी PDF है, मतलब 11 अप्रैल की जो तीनों शिफ्ट की जीके जीएस के जो क्वेश्चन है, इसकी जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन करिए, उस पर आपको PDF जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको इससे फ़ायदा डेफिनेटली होगा। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है, उसके बाद सेकंड शिफ्ट के करेंगे, उसके बाद थर्ड शिफ्ट के करेंगे। एक ही वीडियो में 11 अप्रैल के तीनों शिफ्ट को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से हम लोग सीखेंगे, जो मेन हमारा प्रयास है वो यही है कि हम यहाँ से सीख सकें कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो सही जो आंसर है वो इसका कितना है, 1998, यानी कि 1998 में। अगला है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? ये तो सभी को पता होगा, 26 जनवरी सन 1950 को। रिंग ऑफ फायर, इसके बारे में भी आपको पता होगा। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में मिलता है? प्रशांत महासागर से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है? तो आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। तो यहाँ से आप सीखेंगे क्या कि जो इम्पॉर्टेंट डेज हैं उनको भी आपको देख के जाना है, उनसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। मतलब निकोबार द्वीप समूह की कौन सी जनजाति? आश्वरी उत्सव जो है उसके दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत जो आत्मा है उसको श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की जाती है। तो ये चौथा वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट है। अगला है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो 86वां संशोधन 2002 के अनुसार जोड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, यहाँ से आप क्या सीखोगे, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं उनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको करना क्या, आप 2020 के क्वेश्चन और 2021 के जो क्वेश्चन हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करिए। उन क्वेश्चन जितने भी एग्जाम हुए 2020 में, चाहे CGL के, CHSL के, MTS के, उन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करिए। उसके अलावा CGL के क्वेश्चन को करिए और उनसे पैटर्न को समझने का प्रयास करिए, क्योंकि 2020 के लगभग इक्वली पैटर्न इस बार भी रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है? तो दिए हुए जितने भी ऑप्शन है उसमें से दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, वस्तु एवं सेवा कर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मार्च अप्रैल 2021 के दौरान चुनाव नहीं हुआ? तो कहाँ नहीं हुआ? देखो, पुदुचेरी में भी हुआ, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में भी हुआ, बिहार में नहीं हुआ, ठीक है। अगला, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम स्थिरीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम आधा स्थिरीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। पहला वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगला है, प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है? कौन? उपशमन, अबेटमेंट जो है वो प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम कर रहा है। अगला है, पूर्व स्पेनिश फुटबॉलर एंटोनियो लोपेज हवास हीरो IASL 2020-21 में निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम के कोच थे? तो किसके कोच थे? ATK मोहन बागान। तो यहाँ से क्या है कि आप करंट जो अफेयर्स है, यहाँ से आप क्या सीख सकते हो, जो करंट अफेयर्स है वो 2020 से आप
पढ़ना स्टार्ट करो। 2020, 2021 और 2022 तक की करंट अफेयर्स आपको पता होनी चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप एक दिन में कर सकते हो। कोई इंपॉर्टेंट चैनल पकड़ो, उस पर आप 2020 की कवर कर लो, 2021 की कवर कर लो और 2022 की। प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था, तो ताम्रलिप्त था। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला केंद्रीय बजट, तो यहाँ से क्या है कि बजट से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। यहाँ पे पूछा गया तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो बजट को भी अच्छे तरीके से देख के जाओ। केंद्रीय बजट 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवंटन में कितनी वृद्धि की गई, तो 137% वृद्धि की गई। अगला है निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत व्हाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है, तो धौलागिरा को जाना जाता है। ठीक है। अगला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष में फ्रांसीसियों से पुडुचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था, तो कब छीना था, 1761 में छीना था। अगला है पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, दिखने योग्य सभी विशेषताओं पर। अगला है निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2020-21 जीती, तो आप देख पा रहे हो 2020-21 का भी करंट आ रहा है, तो मुंबई सिटी FC। अगला है घटा में क्या है, बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सकल घरेलू उत्पाद GDP का आकलन करते समय केवल विपणन की गई वस्तुओं पर विचार किया जाता है। एक महिला द्वारा अपने घर पर किया गया कार्य सकल घरेलू उत्पाद के दायरे से बाहर है। सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर विचार किया जाता है, तो यहाँ पे तीनों सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं, श्री अरविंदो। तो यहाँ से आप क्या सीख सकते हो, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको भी आप देख के जरूर जाओ। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन मार्च 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, तो तीरथ सिंह रावत को बनाया गया था। ठीक है। अगला हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषीकृत न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं, तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आएगा, हाइड्रोफाइट्स में पाए जाने वाले विशेषीकृत मूल जो हैं वो न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। अगला अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी, 2021 की थीम क्या थी, रिस्टोर अवर अर्थ। ठीक है। तो वही मैंने बताया कि 2020-21 का करंट जो है वो आप जरूर देख के जाएं। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 22 मार्च। तो इस सेट में अगर देखा जाए तो 10 से 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो करने लायक थे, जिन्हें आप कर सकते थे। ठीक है। बाकी और अगर प्रिपरेशन करेंगे तो और कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन, और जितनी भी मतलब शिफ्ट हुई है उनके जो क्वेश्चन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उससे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है। तो नदियों के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः उपचार कहा जाता है, तो सीवेज कहा जाता है। ठीक है। चौथा वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगला जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए उनसे कहाँ मुलाकात की, इलाहाबाद में मुलाकात की। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से भी और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2011 जनगणना से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। 2011 ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो ये जब पता होगा तभी आप कर पाओगे। ठीक है। कुछ क्वेश्चन छोड़ने वाले भी होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर नहीं पता है तो छोड़ने का ही प्रयास करिए। राजीव राम के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, किसके, संयुक्त राज्य अमेरिका के। ठीक है। अगला है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाले हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार किसका होगा, तो उसके पति का। अगला है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा में क्या है, 3 घटक हैं जो सरकारी कृषि उपज की कीमत और दक्षता के लिए नीति, भंडारण में अपव्यय और रिसाव को कम करने और वित्तीय लाभ कमाने के लिए तर्कसंगत व्याख्या करते हैं। ठीक है। अगला है द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे, तो वायलिन बजाया करते थे। इसी तरीके से बिरजू महाराज हैं और जितने भी मतलब इम्पोर्टेंट जो
बजाने वाले, जो वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग हैं, उनके बारे में आप पढ़ लीजिए ज़रूर। रज्जु की संघ जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दूसरा वाला कथन सही है, इसमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। अगला, फरवरी 2021 में भारत के वित्त मंत्री ने कितने तक की आय कर योग्य और तक के विवादित आय और करदाताओं के लिए एक विवाद समाधान समिति DRC की स्थापना की? तो 50 लाख तक की कर योग्य आय और 10 लाख तक की विवादित आय। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि का एक मुख्य कारण है? मृदा अपरदन जो है वो निष्फल भूमि का एक मुख्य कारण है। अगला है, भारत का चुनाव आयोग ECI देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी है और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये तो आपको पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है, अनुच्छेद 324। अगला है, पेट्रोलियम में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आंतरिक दहन इंजनों और रिफाइनरियों के कुछ हिस्सों में जंग का कारण बन सकता है? तो सल्फर। न्यायमूर्ति किस न्यायमूर्ति को 24 अप्रैल 2021 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो नुथलपति वेंकट रमन को। अगला है, कहाँ पर स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर विलक्कू उत्सव मनाया जाता है? तो ये फेमस है काफ़ी, केरल में है, ठीक है। अगला है, पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री ने 2021 में निम्नलिखित में से किस टीम के लिए खेला? तो बेंगलुरु AFC से खेला, ठीक है। CS3CS2OH, एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? C2H5OH, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एथेनॉल बोलते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो केमिकल नेम भी आप याद कर लो। अथर्ववेद में खंडों की संख्या कितनी है? 20। तो यहाँ से पुराना भी क्वेश्चन पूछ दिया गया। भारत के बजट से संबंधित NIP, जिसे दिसंबर 2019 में भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित किया गया, का पूर्ण रूप क्या है? तो देखो 2019 से भी पूछ दिया गया क्वेश्चन। NIP की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। अगला है, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, AS है, ये तो सभी को पता होगा। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, दादाभाई नौरोजी की पुस्तक है। स्मारकों और स्थलों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम निम्नलिखित में से क्या थी? जटिल अतीत और विधिकृत भविष्य, यानी कि कॉम्प्लेक्स पास्ट और डाइवर्स फ्यूचर। अगला है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकृत किया, ये बात बिल्कुल सही है। ओक के पेड़ के जो दृढ़ फल है को क्या कहा जाता है? बलूत का फल कहा जाता है। तो ये तो हम लोगों ने सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग देखते हैं थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ओडिशा ने प्रत्येक ग्रामीण घर में 100% कार्यात्मक घरेलू नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए किस से किस डेट तक का लक्ष्य रखा है? तो 2023 से 2024 तक का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेक्राइड का एक उदाहरण है? फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, ग्लूकोज। तो A और D दोनों, यानी कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, किस दिए गए वर्ष या अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जीवन के पहले 28 दिनों के दौरान होने वाली मौतों की संख्या को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? नवजात मृत्यु, यानी कि 28 दिन के अंदर अगर कोई बच्चा मर जाता है तो वो नवजात शिशु की उसमें आता है, ठीक है। पर्वतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पर्वत एक पंक्ति में व्यवस्थित हुए हो सकते हैं, जिसे श्रेणी कहते हैं। भारत में अरावली श्रेणी दुनिया की सबसे पुरानी बलित पर्वत प्रणालियों में से एक है। दक्षिण अमेरिका में माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है। तो केवल फर्स्ट और सेकंड जो है वो आपके सही है। अगला है, किस बैंक को द लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट कहा जाता है? तो सेंट्रल बैंक को कहा जाता है। अगला है, टैंक कंक्रीट, फाइबर ग्लास या प्लास्टिक से बना एक भूमिगत कक्ष जिसके माध्यम से घरेलू अपशिष्ट जल बुनियादी उपचार के लिए जाता है। मतलब आपके घर में भी सेप्टिक वाले टैंक बने होंगे, तो सेप्टिक है ये, ठीक है। मतलब जो सीवेज होते हैं उसके रिलेटेड ये बात कर रहा है, तो ये आपको पता होगा। हाइडेस स्पीच का युद्ध किन दो राजाओं के बीच में हुआ? ये भी फेमस युद्ध है, ये आपको पता होगा, सिकंदर और पोरस के बीच में। तो ये सिंपल भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने नमक नृत्य को गौरवान्वित किया। कुचिपुड़ी जो
आपका तमिलनाडु का नृत्य उसको गौरवान्वित किया। अगला है जल फ्लोराइडेशन क्यों किया जाता है, जो कि सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइड को नियंत्रित समायोजन है, धातु की सड़न को रोकने के लिए। अगला है भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार किस संविधान से लिया गया, तो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली हॉकी खिलाड़ी कौन है, रानी रामपाल, ये तो पता होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा शहर फरवरी 2021 में भारत के खेल शहर के रूप में जाना जाएगा, तो 2021 की करंट पूछी गई, अहमदाबाद। अगला है एक स्वच्छ प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें शौचालय मानव मल को सील करने हटाने योग्य कार्टेज में एकत्रित करता है जिसे उपचार केंद्रों पर ले जाया जाता है, तो कंटेनर आधारित स्वच्छता। अगला केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार सरकार की योजना राजकोषीय समेकन जारी रखने की है जिससे राजकोषीय घाटे का स्तर 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से कम हो जाएगा। नासिक, त्र्यंबक और भद्राचलम तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित हैं, तो नासिक पता होगा आपको, तो नासिक से ही आप अनुमान लगा सकते हो कि सब के सब वहीं होंगे, तो नासिक गोदावरी नदी पर है। अगला है कि किसको नवंबर 2022 में नेपाली सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया था, तो जनरल MM नरवणे, ठीक है। अगला है कीचड़ उछालना और खेतों में दौड़ना, किसी आदमी द्वारा गर्जनी करती हुई भैंसें दौड़ाना कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्यौहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय चीज़ें हैं, तो कंबाला के लिए, ठीक है। ये आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद का एक अधिनियम है जो वर्ष किस में लागू हुआ, 2010 में लागू हुआ। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायमूर्ति NV रमन्ना निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं। देखो पहली जो शिफ्ट थी उस दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया कि कौन बने हैं मुख्य न्यायाधीश, तो NV रमन्ना। अब उनके बारे में पूछ लिया गया कि वो किस स्टेट से हैं, तो आंध्र प्रदेश से। तो इसी तरीके से आपको चीज़ों को समझना है कि जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इस चीज़ पे आपको काम करना है, ठीक है। निम्न में से किस बीमारी स्थिति के पीछे खराब स्वास्थ्य स्वच्छता की स्थिति संभावित कारण नहीं हो सकती, तो गठिया है, ठीक है। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार शुद्ध FPI विदेशी पोर्टफोलियो निवेश ने नवंबर 2020 में 9.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पूर्णकालिक मासिक उच्च स्तर दर्ज किया, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो जो फेमस लोग हैं उनकी बुक्स के बारे में पढ़ लीजिए। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी, तो 15 थी। अगला है निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी, तो तोमर राजपूत, ये शायद आपको ना पता हो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको बक्सा किला मिलेगा, पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको बक्सा किला मिलेगा, तो वो है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 11 अप्रैल की तीनों शिफ्ट के GS के क्वेश्चन किए। इसके अलावा जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो भी आपको कल से मैंने सोल्यूशन कर लिया उनका, कल से आपको उनके सोल्यूशन मिलने लगेंगे शिफ्ट बाय शिफ्ट। चूँकि GS के क्वेश्चन हम लोग तीनों शिफ्ट के एक ही में कर सकते हैं, मैथ्स के हर एक शिफ्ट के आपको अलग क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके अलावा एक लाइव क्लास भी हम लोग स्टार्ट करें जो कि 1 बजे से होगी, प्रोबेबली कल से हम लोग उस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। उस क्लास को CHSL और MTS वाले बच्चे जरूर देखें क्योंकि उससे आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने का प्रयास करूंगा। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। उसके अलावा आप इन क्वेश्चन को एनालिसिस करिए और देखिए कि इसके बेसिस पे और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और उन चीज़ों को ऐड करिए जिसको फ़ायदा क्या होगा, इससे आप अपने नंबर इंक्रीज़ कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।